छुट्टी में घर आए तो हिरण्यकश्यप ने गोद में उठा करके बिठाया और कहने लगा, हिरण्यकश्यप प्रहलाद, तुमने अपने स्कूल में क्या अच्छा अच्छा पढ़ा, मुझे सुनाओ। तो प्रहलाद जी सुनाने लगे, पिताजी मैंने तो केवल एक ही बात जानी है, ये संसार अंधा कुआं है और इस अंधे कुएं से अगर निकलना है तो मात्र केवल एक ही साधन है और वो है नारायण का नाम। तो हम सबको नारायण का नाम गाना चाहिए जिससे कि इस अंधे कुएं से हम भटकते हुए निकल जाएं और भगवान का धाम प्राप्त कर लें। जब ये सुना तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गई, महाराज ये क्या उटपटांग बोल रहा है। महाराज तुरंत उन गुरुओं को बुलाया, संडा मर्क को, ये क्या पढ़ा दिया तुमने इसको। बोले महाराज हमने कुछ नहीं पढ़ाया, ये तो अपने आप पढ़ाया है। बोले इसको लेके जाओ, दोबारा ढंग से पढ़ाओ इसको, मेरे दुश्मन का नाम गाता है। आहा, संडा मर्क ले आए। फिर गर्मियों की छुट्टी में साल वर्ष बाद महाराज फिर प्रहलाद जी घर आए तो महाराज हिरण्यकश्यप ने फिर गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके फिर पूछने लगे, प्रहलाद बेटा बता क्या अच्छा अच्छा पढ़ा। तो प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं गुरुजी देखो पिताजी को, पहले आया था तब भी अच्छा पूछ रहे थे, अब आया हूं फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं कि अच्छा क्या पढ़ा। अब अगर मैं अच्छा नहीं बताऊंगा तो मेरी मूर्खता होगी, है ना। अब पिताजी को सुनना बुरा है, सुनना उनको बुरा है, अच्छा नहीं सुनना, पर बोल रहे हैं कि अच्छा पढ़ा क्या वो बता। पर मैं भी उनका पुत्र हूं, जब उससे अच्छा पूछ रहे हैं तो मैं अच्छा ही बताऊंगा। पहले एक बात बताई थी, अब 9 प्रकार बता रहे हैं कि भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करने के 9 प्रकार हैं पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी हमें भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, कैसे करें तो सुनिए, उसके लिए 9 प्रकार हैं। पहला है श्रवणम, भगवान की कथा को सुनो, उनके नाम को सुनो, उनकी कथा को सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। फिर महाराज जब उनकी कथा को सुन लो ना तो घर जाकर के फिर जीवन की दुनियादारी की बातों में मत लगो, घर जाकर के उस कथा का मनन करो, फिर कीर्तन करो, भगवान के नाम को गाओ। तीसरा प्रकार है स्मरणम, याद करो कि हमने क्या सुना। पहले सुनो, फिर कीर्तन करो, फिर उसको याद करो कि हमने क्या क्या सुना आज कथा में। फिर महाराज पाद सेवनम, उनकी सेवा करो। सेवा कैसे, लड्डू गोपाल जी किन किन के घर में रखे हैं, 1 2 3 बस 4, बस कैसे सेवा करते हो, सुबह जगाते हो, भोग लगाते हो, काय का भोग लगाते हो, दही चावल का, और जो कुछ बनता है सबका। अच्छा देखो, ठाकुर जी की जब सेवा करो तो हमें पहले तो अपनी बुद्धि में ये घुसाना पड़ेगा कि अब ये मूर्ति नहीं है, क्या कि ये अब मूर्ति नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी यहां विराजमान हो गए हैं। और जब विराजमान हो गए तो उनकी पूरी सेवा मन से की जाए। और महाराज प्रातःकाल उनको जगाइए, जगाते समय महाराज घंटी हो तो घंटी बजाइए, नहीं तो कुछ गुनगुनाइए, पद गाइए, लोरी सुनाइए, उनको सुना करके भजन उनको जगाइए। महाराज जगा करके जैसा आपका अपना व्यवहार है, जगते ही अगर आपको चाय पीने की आदत है ना तो ठाकुर जी को जगा करके उन चाय का भोग लगाओ। और महाराज उसके बाद उनको स्नान ध्यान करा करके बढ़िया वस्त्र पहनाओ, इत्र की मालिश करो उनकी, और करने के बाद में उनको फिर दूध का और कुछ फल का प्रसाद भोग लगाओ। उसके पश्चात फिर महाराज
दोपहर में उन्हें भोजन का भोग लगाओ, और भोजन का भोग लगाने के बाद में फिर सायंकाल कुछ छोटा हल्का फुल्का नाश्ते का उनको भोग लगाओ, और फिर जब रात्रि हो चाय का नाश्ते का भोग लगा के फिर रात्रि में जो भोजन बने उसका भोग लगाओ, और भोग लगाने के बाद में महाराज फिर उनको विधिवत तरीके से सुला दीजिए, और जैसा मौसम उसके अनुसार उनको वस्त्र पहनाओ, क्योंकि शास्त्र कहता है अलंकार नारायण, नारायण अलंकार प्रिय। भगवान नारायण को अलंकार प्रिय है, जितना उनको सजा कर के रखोगे वो उतने प्रसन्न रहेंगे। नमस्कार सूर्य प्रिय, सूर्य भगवान को केवल नमस्कार प्रिय है। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। भगवान सूर्य को केवल नमस्कार करने से हजारों करोड़ों जन्म के हमारे दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं, केवल नमस्कार करने से। सोचो अगर हम नित्य प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं तो क्या होगा। अगर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना है, समाज में प्रतिष्ठा पानी है, समाज में उन्नति पानी है, तो उस व्यक्ति को प्रातःकाल जग कर के सूर्य नमस्कार करना ही चाहिए। तभी इस जीवन में उसकी उन्नति होगी महाराज। वो इस जीवन में जो चाहता है उसको वो मिल जाएगा। फिर उनकी आरती करें, उनकी सेवा करें। ध्यान रखें कि जो चीज महाराज भोग लगाने लायक नहीं है उसको हम भी ना पाएं, तब तो ठाकुर पूजा सार्थक होगी। कि ठाकुर जी को लाके तो हमने विराजमान कर दिया और चकाचक अपने मन का अपने स्वाद का बना के भोजन हम पा रहे हैं। बोले ठाकुर जी को क्या भोग लगाएं? बोले कोई नहीं, आज दूध का भोग लगा दो। क्यों? ये भाव क्यों आया? क्योंकि हम मानते हैं कि वो पीतल की मूर्ति है। हाँ, अगर उनकी जगह अगर कोई व्यक्ति हो तो क्या हम उसके अनुरूप उसको भोजन नहीं कराएंगे? क्या उसको हम कहेंगे भैया पानी पी ले? हाँ, ज्यादा वो है तो पार्ले जी के बिस्कुट ला देंगे, गला गला के खाली हो राधे राधे। हाँ महाराज हल्ला मचा देगा, तूफान आ जाएगा घर में। बुलाया क्यों तुमने जब तुम्हारी सामर्थ्य नहीं थी मुझे भोजन कराने की? है? मैं एक कथा प्राय कहता हूं कि हम लोग भोग लगाते नहीं हैं, केवल दिखावा करते हैं भैया। भोग कैसे? शास्त्र कहता है कम से कम 15 मिनट तक भोग लगना चाहिए। हाँ, और हमारी विडंबना देखो, या तो हम भोग लगाएंगे तो संगी संग थाली उठा लेंगे, या फिर महाराज सुबह की धरी थाली शाम तक हमको ध्यान नहीं रहता कि भोग की थाली उठानी है। तो एक सेठ जी थे महाराज, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा था, तो जब भोजन बना तो उन्होंने भोग लगाया। हाँ हाँ, कितने सारे पकवान बने, थाली बड़ी लंबी चौड़ी थाली, उसमें 10-15 कटोरी महाराज, सब में अलग अलग प्रकार के व्यंजन धरे हैं। और मंदिर में महाराज राधा कृष्ण भगवान खड़े हैं। भोग की थाली धरी, पर्दा लगाया और महाराज ताली बजाकर कहा, बोले ठाकुर जी भोग पाओ। तो महाराज राधा कृष्ण भगवान खड़े हैं, कृष्ण भगवान मुरली लेकर खड़े हैं और राधा जी बगल में खड़ी हैं। तो भगवान कृष्ण अपनी कौनी मार रहे हैं राधा रानी में, कह रहे हैं राधा रानी आज तो सेठ जी का भाव अच्छा लगता है, हैं? देखो कितनी बड़ी थाली ला, आज तो चांदी की थाली निकाली है सेठ जी ने भोग लगावे के ताई। हाँ, और देखो पूड़ी है, मटर वाले चावल भी हैं, पनीर की सब्जी है, कढ़ी है, दही है, खीर है, दूध पकौड़ी है, रसमलाई है, हाँ हाँ, गोभी आलू की सब्जी है, न जाने कितने पकवान धरे हैं। आज तो बड़ा भाव नजर आ रहा है। राधा रानी कहो तो भोग पाले। राधा रानी कह रही है कन्हैया चुप खड़े रहो, हैं? प्रेम से कहो राधे राधे। राधा रानी कह रही है चुपचाप खड़े रहो कन्हैया, वो कोई भोग भोग नहीं लगा रहे।
बस केवल दिखाने के लिए रखा है। अगर हमने गलती से भी ले लिया ना तो महाराज हमको यहाँ मंदिर से निकाल के बाहर बिठा देंगे। हाँ, हमारी इतनी ही औकात है इस मंदिर में, इस घर में। अगर हमने उनकी थाली में से एक पूड़ी उठा ली गलती से, आहा, सच बता रहे हैं कन्हैया, तुरंत हमको मंदिर से बाहर निकाल के बिठा दिया जाएगा। प्रेम से कहो राधे राधे। कन्हैया बोले राधा रानी आज तो ऐसा नहीं लग रहा, आज तो सेठ जी का भाव बड़ा पक्का लग रहा है। तुम कहो तो ज्यादा नहीं तो एक खीर में खीर की कटोरी उठा के थोड़ा सा चाख के देख लूं खीर बनी कैसी है। राधा रानी से जब बार बार प्रार्थना करने लगे कन्हैया, तो महाराज राधा रानी कह रही है तुम्हारा अगर इतना मन है तो देख लो, चाख लो। तो महाराज भगवान कृष्ण ने अपने हाथ सीधे करे, मुरली फेंट में घुसाई और जैसे ही हाथ बढ़ाया खीर की कटोरी उठाने को कि सेठ जी आए, ताली बजाई, पर्दा खोला और थाली उठा कर के लेके चलने लगे। कन्हैया कह रहे अरे ओ सेठ जी कम से कम एक चम्मच खीर तो चखा दे भाई, कैसी बनाई है। ये विडंबना है हमारी, हम ऐसी सेवा करते हैं। हमें ठाकुर सेवा करनी कैसी है, जैसा हमको अपने लिए चाहिए, अपने लिए जो चीज अच्छी लगती है। समय पे हम जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे पेट को कितनी भूख लगती है। भोग लगाया, एक सेकंड में थाली उठाई। अगर आपके सामने थाली धर के और संगी संग थाली उठा ली जाए तो क्या भोजन कर लोगे? तो आप ये सोचो कि हमको कितना समय लगता है भोजन करने में, उतना ही समय कम से कम ठाकुर के भोग में लगाइए। प्रेम से कहिए राधे राधे। फिर प्रहलाद जी बता रहे हैं अर्चनम, उनकी अर्चना करें, पूजा करें। वंदनम दास्यम, प्रार्थना करें ठाकुर जी से। मैं तो सर्वविधहीन हूं, भक्ति भाव सोहीन, काम क्रोध बस लीन हूं, सुलंपट विषय अधीन। तुम्हें रिझावन को प्रभु, मोह पे एक नरीत, तुम रिझो तो सहज में, मोह यही परती। बंध्यो मोह की श्रृंखला, तुमको रही पुकार। हे हरि अपने दास को, लीजो शीघ्र उबार। दीनानाथ अनाथ को, भलो मिलो